हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल नेक्स्ट लेवल क्लासेस बूंदी में आपका स्वागत है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे और आपकी जो चतुश्रेणी और राजस्थान पुलिस की जो तैयारी चल रही है मेरे हिसाब से बढ़िया चल रही होगी और आप हर सब्जेक्ट को अपना प्रॉपर टाइम दे रहे होंगे। तो आज हमारे राजस्थान जीके की एक और 25 क्वेश्चन की एक सीरीज लेके आए हैं। 25 टॉप 25 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे सर? ये टॉप 25 क्वेश्चन होंगे क्योंकि आपको अपने चतुश्रेणी और राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम है उसमें देखने को मिलेगा और हर एक न एक शिफ्ट में आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। शुरू करते हैं, निम्न में से एकमात्र आदिम जनजाति कौन सी है? मीणा, गरासिया, सहरिया, भील। आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सहरिया जनजाति क्या हो जाएगा आपका? आदिम जनजाति, एकमात्र जनजाति जो आदिम जनजाति में रखा गया है। अभी कहाँ पाती है आपको? ये 12 तहसील में। कहाँ? 12 जिले में आपको मिलती है। 12 की भी 2 तहसील है आपकी, शाहाबाद और किशनगढ़। किशनगढ़ और शाहाबाद तहसील। आपको इन दोनों तहसीलों में आपको ये सरहद नदी देखने को मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन की चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? भोगीलाल पांड्या, मोतीलाल तेजावत, गोकुल और प्यारेलाल गुप्ता। देखिए, भोगीलाल पांड्या कहाँ के थे? डूंगरपुर के। कहाँ के सर जी? डूंगरपुर के थे। और मोतीलाल तेजावत, इन्हें आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। किसे? आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? मोतीलाल तेजावत को। आदिवासियों का मसीहा कौन हो जाएगा? मोतीलाल तेजावत। और चिड़ावा का गांधी होता है आपका मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। क्या है इनका पूरा नाम? मास्टर लाल प्यारेलाल गुप्ता हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जयपुर, जैसलमेर, कोटा, उदयपुर। देखिए, जो आपका जयपुर है ना, जयपुर आपका सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ है आपका? जनघनत्व आपका सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ मिलेगा आपको? जयपुर मिलेगा। वो भी कितना सर जी? आपका 200 प्रति व्यक्ति किलोमीटर में मिलेंगे आपको। इसके बाद में आता है आपका भरतपुर। जयपुर के बाद में आपका भरतपुर आ जाता है। जैसलमेर आपको पता ही है। कोटा, शिक्षा नगरी कौन सी है आपकी? कोटा है। और सर्वाधिक साक्षरता भी कहाँ की आपकी? कोटा की है सर जी। उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है सर जी। तो देखिए, आपका क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा शहर हो जाएगा। कौन सा है आपका क्षेत्रफल सबसे बड़ा सर? आपका जैसलमेर। कौन सा हो जाएगा सर जी? हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? से हो जाएगा। इसका जो क्षेत्रफल है वो आपका 38,401 किलोमीटर क्या है आपका क्षेत्रफल है सर जी। हमारा क्या है? 38,401 किलोमीटर हमारे जैसलमेर का क्षेत्रफल है। और जैसलमेर में कौन सा दुर्ग है आपका? सोनारगढ़ दुर्ग है सर जी। कौन सा दुर्ग है? सोनारगढ़ दुर्ग है। कौन सा? सोनारगढ़ दुर्ग। दुर्ग। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग कौन सा है? देखिए, तो जो आपका ये राजस्थान है ना, जैसे निकलता हुआ ये आपका जो राजस्थान है। अब देखिए मध्यवर्ती कौन सा होगा? ये वाला। अब देखिए यहाँ पे आता है आपका, देखिए जयपुर संभाग, ये इधर का पार्ट हो गया, यहाँ से वाला। भरतपुर संभाग इधर का वाला पार्ट आ गया आपका, इधर वाला। फिर आपका देखिए नागौर में इस वाला पार्ट आ गया, यहाँ तक का पार्ट आ गया, ये वाला इधर का। आपका जो मध्य मतलब कौन सा? ये अजमेर। आपका मध्य में मध्य जिला कौन सा है आपका? अजमेर है। क्योंकि अजमेर को क्या कहते हैं? राजस्थान का हृदय भी बोला जाएगा। क्या बोला सर जी? राजस्थान का हृदय भी किसे बोला जाए? अजमेर को। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सर जी? हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? से हो जाएगा। ऑप्शन बी को क्या कर लो? लगा लो। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? से हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, राजस्थान का मेवानगर किसे कहा जाता है? नाकोड़ा को, मंगरा को, बालोतरा को, पीपलुद। देखिए, जो आपका पीपलुद है ना, पीपलुद आपका महादेव का मंदिर है। आपका महादेव का मंदिर। और जो आपका मेवानगर है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा सर जी? नाकोड़ा क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। और नाकोड़ा कहाँ स्थिति हो जाएगा सर जी? बालोतरा में। कहाँ स्थिति सर जी? बालोतरा में। और इसको कहा जाता है राजस्थान का लघु माउंट आबू। राजस्थान का लघु माउंट आबू किसे कहा जाता है? तो आपका बोला जाता है नाकोड़ा पर्वत को। किसे बोला जाता है जी? नाकोड़ा पर्वत को बोला जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, निम्न में से राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट। क्या है बताइए? देखिए, फुटबॉल है ना, पहले हम देखते हैं हॉकी। हॉकी कहाँ का है सर जी? भारत का है हमारा। कहाँ का? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है सर जी। और राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है सर जी? हमारा इसका क्या हो जाएगा? बास्केटबॉल हो जाएगा सर जी। कब बनाया गया था इसको? 1948 में सर जी। 1948 में बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल बनाया गया है। कौन सा राज्य खेल बनाया गया है? क्या हो जाएगा इसका? बास्केटबॉल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित
चोटी गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है। अब देखिए इसमें बताया कि सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी राजस्थान की, सर जी गुरु शिखर है, ये तो आपको पता ही हो गया। गुरु शिखर कहाँ स्थित है आपकी, सिरोही में। माउंट आबू सिरोही में कौन सी चोटी आपकी, गुरु शिखर है, शहर है, बहुत सारी चोटियाँ हैं। आपका आबू का पठार भी वहीं है। देखिए 1722 फीट, 1740 फीट, 50-56 फीट या 5650 फीट। देखिए जो आपका है ना, आपका गुरु शिखर है, जैसे ये है, इसके ऊपर एक तेतरा देखिए एक छतरी बनी हुई है। उस छतरी के कारण इसकी जो आप ऊंचाई हो जाती है ना 1727 हो जाती है। 5 मीटर की वो छतरी बनी हुई है। और आपको डायरेक्ट ऐसे पूछे तो कितनी जाएगी, 1722 क्या हो जाएगी आपकी। पहला ऑप्शन क्या जाएगा सर जी हमारा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और एक बात और बता दूँ, यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। और अभी तक आपने हमारी पहली वाली क्लासें नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट पर जाए और वहाँ से जाके आप सारी क्लासें देख सकते हैं। इसमें आपको इंग्लिश की क्लासें और राजस्थान जीके की और हिंदी की क्लासें देखने को मिलेगी। चले बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वें क्वेश्चन, चंबल नदी किस जिले से राजस्थान में प्रवेश करती है। देखिए आपका जो राजस्थान है ना, ये बना देता हूँ, ज़्यादा अच्छा तो बनता नहीं मेरे से। ये यहाँ से यूँ होके ये हाड़ौती वाला क्षेत्र आ गया। ये देखिए जो आपकी चंबल नदी है ना, ये निकलती है यहाँ से, चना बाबू की पहाड़ियाँ एमपी से निकलती है और यहाँ से प्रवेश करती है, यूँ ऐसे करती करती यूँ निकलती हुई यमुना में मिल जाती है। यहाँ कहाँ मिल जाती सर जी, यमुना में मिल जाती है। यमुना मिल गई, अभी यहाँ से प्रवेश करती, कहाँ से, ये आपके यहाँ से। अब यहाँ कौन सा है, यहाँ आपका स्थान है 84गढ़। कौन सा सर जी, 84गढ़। अब 84गढ़ कहाँ पड़ता है सर जी, पड़ता है आपका चित्तौड़ में। कहाँ पड़ता है आपका, तो आपका बी ऑप्शन क्या जगह सर जी, ऑप्शन हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को आप स्टार लगा लो, आप इस क्वेश्चन को स्टार लगा लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। चंबल नदी से एक ने क्वेश्चन आपको जरूर पूछेगा और यह क्वेश्चन पूछने के चांस ज़्यादा है, क्योंकि अधिकतर को पता नहीं था चंबल नदी के बारे में। आप इसकी सहायक नदियाँ याद कर लोगे, कहाँ प्रवाहित होती है ये कर लोगे, पर आपको पता नहीं कि कहाँ से प्रवेश करती। तो कहाँ से प्रवेश करती सर जी, 84गढ़ से प्रवेश करती। कहाँ से करती, 84गढ़ से प्रवेश करती। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आ गया। कौन सा, सोनारगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। राव जैसल ने, राव जोधा ने, राव कुंभा ने, राव बीका ने। देखिए राव जोधा ने करवाया था जोधपुर का। किसका सर जी, जोधपुर का करवाया था राव बीका ने। राणा कुंभा ने कुंभलगढ़ का, कुंभलगढ़ का जीर्णोद्धार करवाया था। राव बीका ने करवाया था आपका बीकानेर का। किसका, बीकानेर का करवाया था सर जी। फिर देखिए जैसलमेर का किसने करवाया था, राव जैसल ने करवाया था। किसने, राव जैसल ने करवाया था। आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा सर जी, हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और राव जैसल ने जैसलमेर की स्थापना भी की थी। जैसलमेर की किसमें, त्रिकुट पहाड़ी, त्रिकुट पहाड़ी पे क्या की थी, स्थापना की थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का 10वां क्वेश्चन है, राजस्थान का साहित्य अकादमी की स्थापना कहाँ की गई थी। साहित्य अकादमी किसकी, साहित्य अकादमी की। आपका पहला ऑप्शन 1960 को, 1957 को, 1958 को, 1961 को। कब की गई थी आपकी। देखिए इसका सिंपली आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और इस ऐसे जो आपके सन जो पूछते हैं ना, वह क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में एक न एक आपको सन दिया हुआ क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। और जो राजस्थान पुलिस और चतुर्थ श्रेणी के एग्जाम के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको हर एक शिफ्ट में एक न एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 11वां क्वेश्चन है। हाँ 11वां क्वेश्चन, मेवाड़ के सिसोदिया वंश का प्रथम संस्थापक कौन था। राणा हमीर, कुंभा, राणा लाखा, मोकल। देखिए कौन सा है, ठीक है। राणा लाखा किसी में आपको पिछोला झील का निर्माण करवाया था। किसका सर जी, पिछोला झील का निर्माण, पिछोला झील का निर्माण करवाया गया था। और देखिए कुंभा, कुंभा ने आपका कुंभलगढ़, गढ़, अचलगढ़ आदि दुर्गों का 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। और राणा हमीर को आप कहते हैं विषम घाटी पंचानन। क्या कहते हैं सर जी, विषम घाटी पंचानन। तो आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा सर जी, हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मेवाड़ के सिसोदिया वंश का प्रथम संस्थापक कौन था, राणा हमीरजा। कौन सा, राणा हमीरजा सर जी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रथम लोक देवता जिन पर 1911 में डाक टिकट जारी हुआ था। गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी, देवनारायण जी। कौन सा है आपका 1911 में डाक टिकट जारी हुआ था, कहाँ हुआ था आपका। तेजा जी को पता है, आपका एक स्थान प्रसिद्ध है दुगारी। कौन सा सर जी, दुगारी। और ये दुगारी ना, ये आपका बूंदी में स्थित है। कहाँ है सर जी, हमारा बूंदी में स्थित है, क्योंकि बूंदी जिले में आपको देखने को मिलेगा। और प्रथम लोक देवता जो डाक टिकट जारी हुआ, ये आपका होता है देवनारायण जी। ऑप्शन डी क्या जाएगा सर जी, हमारा
ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को क्या करो आप, सही लगा लो। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को आप इंपॉर्टेंट लगा लो, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आ गया आपका, देखो हाईलाइट भी करा है आपको क्वेश्चन नंबर 13 पे कि क्वेश्चन नंबर 13 कि राजस्थान के किस जिले में अन्न का कटोरा कहा जाता है। इसे अन्न का कटोरा पाली को, झालावाड़ को, हनुमानगढ़ को, गंगानगर। अब देखिए अन्न को कटोरा जिसे कहा जाएगा जहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी, उत्पादन ज़्यादा होगा। अब देखिए पाली में तो इतना उत्पादन होता नहीं है, बट बारिश आपकी झालावाड़ से ज़्यादा होती है। बट यहाँ पे आपके संतरे प्रसिद्ध है। कहाँ है सर जी, संतरे प्रसिद्ध है हमारे, कहाँ के, झालावाड़ के प्रसिद्ध हैं, झालरापाटन के। अब देखिए अन्न का कटोरा कहा जाता है आपको श्रीगंगानगर को। इसलिए सर जी ऑप्शन डी किया जाएगा, वह सही हो जाएगा। और एक और बात बता दूँ आपको, जो श्रीगंगानगर है ना, यहाँ की क्या प्रसिद्ध है, किन्नू, किन्नू प्रसिद्ध है सर जी। अधिकतर आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में यदि किन्नू का क्वेश्चन आएगा तो उसमें ऑप्शन को दिया होगा बूंदी, तो बूंदी गलत है क्योंकि बूंदी में किन्नू की खेती की नहीं जाती। खेती की जाती है श्रीगंगानगर में, अधिकतर किन्नू की खेती की जाती है और आपका चावल उत्पादन वहाँ किया जाता है। दूसरा देखिए तो यहीं से आपकी चकुंदर से शुगर बनाई जाती है। चले बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 आ गया, किराड़ो मंदिर कहाँ स्थित है। कहाँ है सर जी, किराड़ो मंदिर जोधपुर में, बाड़मेर में, बूंदी में, बीकानेर में। किराड़ो मंदिर है आपके, तो जगह आपका देखिए किराड़ो मंदिर कहाँ स्थित है आपका, तो जगह आपके बालोतरा में। सर जी कहाँ है, बालोतरा। अभी तो नया जिला बन गया, बट हम पुराने के अनुसार कर रहे हैं, तो कौन सा जगह, बालोतरा। कहाँ है आपका बालोतरा, बीकानेर में, बाड़मेर में, बताइए। बालोतरा बाड़मेर में आपका कौन सा जगह, बी से बी ऑप्शन क्या जाएगा, बस सही हो जाएगा। चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है कि जिला न्यायाधीश निम्न में से किसके अधीनता पे कार्य करता है। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिलाधीश। देखिए जिला न्यायाधीश होता है ना, ये जो आपका उच्च न्यायालय होता है। जैसे राजस्थान का हाई कोर्ट जो कहाँ है आपका, जोधपुर में है सर जी, जोधपुर में। और उसकी खंडपीठ कहाँ है, वो जयपुर में है। तो देखिए ये जो कार्य करेगा ना जिला न्यायाधीश, ये आपकी उच्च न्यायालय के अनुसार करेगा, उच्च न्यायालय की न्याय अनुसार करेगा, उनकी अधीनता में रह के काम करेगा। क्योंकि देखिए जो आपका हाई कोर्ट है वहाँ से सारे जजेज है ना, उनको अलग अलग जिले के अनुसार डिवाइडेड किया गया है, तो वह उन्हीं की मानेगा। जो आपके हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है ना उनकी बात मानेगा, और वो करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की बात मानते हैं। और उनकी जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं ना, न्यायाधीश, उनकी नियुक्ति कौन करता है, आपका करता है राज्य। कौन करता है, राज्यपाल। किसकी सहायता से करता है सर जी, राष्ट्रपति की सहायता से करता है। किसकी सहायता से, राष्ट्रपति की सहायता से करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो इस क्वेश्चन को। क्या कर लो सर जी, स्टार लगा लो। आपका आज का क्वेश्चन है, मूसी रानी की छतरी कहाँ स्थित है, अलवर, धौलपुर, जोधपुर, प्रतापगढ़। बताइए मूसी रानी की छतरी कहाँ है आपकी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, धौलपुर में। आपके क्या है, बीबी जरीना का मकबरा। क्या है, बीबी जरीना का मकबरा है सर जी। प्रतापगढ़, कांटल का ताजमहल कहा जाता है। किसे, कांटल का ताजमहल, किसी का प्रतापगढ़ को। और मूसी रानी की छतरी जाएगी आपकी अलवर में। क्या जाएगी सर जी, हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या लगा लो, सही लगा लो। क्या जाएगा, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा मलिर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं आज का। मलेर प्रिंट का संबंध किसे, बूंदी से, बीकानेर से, सांगानेर से, बाड़मेर से। देखिए मलेर प्रिंट कहाँ की है आपकी, मलेर प्रिंट कहाँ की जाएगी आपकी, एक आपकी सांगानेर की। कहाँ की जाएगी सर जी, सांगानेर की जाएगी। ऑप्शन सी क्या जाएगा, सही हो जाएगा। क्या जाएगा, ऑप्शन सी क्या जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आ गया, कौन सा सर जी, क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कि उदयपुर के निकट एकलिंग मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, महाराणा कुंभा, राणा सांगा, उदय सिंह, बप्पा राव। अब देखिए एकलिंग मंदिर का निर्माण करवाया था ना, जो करवाया था कालभोज ने, कालभोज। अब आपको पता होगा कालभोज कौन है, कालभोज ये क्या है आपका, बप्पा रावल। बप्पा रावल का दूसरा नाम ये कालभोज है। इसमें बोला था आपको रणकपुर परिस्थिति में, कौन किसमें, रणकपुर परिस्थिति में आपके बप्पा रावल को कालभोज की उपाधि दी गई थी। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सर जी, हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। और आपको इस क्लास की जो PDF चाहिए, PDF आपको मिलेगी ऑल कंपटीशन एग्जाम, किसमें, ऑल कंपटीशन एग्जाम टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी।
वहाँ से आप PDF ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए 19वां क्वेश्चन है, बीकानेर राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जोधा, रायमल, राय सिंह या फिर राव बीघा। तो इसका आंसर देगा आपका राव बीघा। क्या हो जाएगा सर जी? हमारा राव बीघा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? से हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, निमोचना किस राज्य में स्थित है? मेवाड़, अलवर, मारवाड़, भरतपुर। किसमें जगह निमोचना? किसमें हाल है? निमोचना हत्याकांड आपका प्रसिद्ध है, ये हो जाएगा मेरे सबसे अलवर में हो जाएगा सर जी। किसमें हो जाएगा? ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21वां है, राजस्थान राज्य का एकमात्र परमाणु विद्युत घर कहाँ है आपका? नागौर, चित्तौड़गढ़, कोटा, अजमेर। देखिए परमाणु संयंत्र है ना, तो आपका है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ है सर जी? रावत भाटा। पूरा क्या है आपका? रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में। कहाँ हो जाएगा आपका? परमाणु संयंत्र हो जाएगा। क्या होगा? परमाणु संयंत्र हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अब देखिए जो आपका RPS है ना, उसमें 2025 में एक संशोधन हुआ। इस संशोधन में क्या किया? आपके जो सदस्य थे, सदस्यों की संख्या 7 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई सर जी? 10 कर दी गई। और आपका एक अध्यक्ष तो है ही सही, तो संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई। तो आपके 2025 के एग्ज़ाम के लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2025 में यहाँ से एक क्वेश्चन अवश्य बनेगा कि सदस्य कितने हैं? कितने सदस्य हैं आपके? टोटल 11 सदस्य हैं, जिसमें आपका हो जाएगा एक तो अध्यक्ष और 10 सदस्य। अध्यक्ष समेत तो कितने हो गए आपके? 11। और डायरेक्ट क्यों पूछे तो कितने सदस्य हैं आपके? 10 सदस्य हैं। तो आपका राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपका अजमेर में। क्या हो जाएगा सर जी? अजमेर में क्या है आपका? ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आपका अजमेर में इसका मुख्यालय स्थित है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, राजस्थान राज्य के सागौन का उद्यान कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा, झालावाड़, बूंदी, उदयपुर। आपका सागौन का उद्यान कहाँ का है? कहाँ स्थित है सागौन का उद्यान? बताइए आपका झालावाड़ में है क्या? बूंदी में, उदयपुर में, बांसवाड़ा में। कहाँ है आपका? ठीक है जो आपका बांसवाड़ा क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा आपका सही आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और बांसवाड़ा में आपको क्या देखने को मिलेगा? बांस। क्या हो जाएगा सर जी? बांस आपको सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलेंगे? बांसवाड़ा में देखने को मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24वां है, राजस्थान की स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है? जोधपुर, जैसलमेर, नागौर, जालौर। किसे कहा जाता है आपकी स्वर्ण नगरी? इनमें से बताइए किसे कहा जाता है? देखिए जालौर को क्या बोला जाता है? सुवर्ण नगरी। क्या? सुवर्ण नगरी किसे कहा जाता है? जालौर को। नीला शहर किसे कहा जाता है? जोधपुर को। या फिर मरुस्थल का प्रवेश द्वार कौन सा है? मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? आपका उदयपुर को। और राजस्थान की स्वर्ण नगरी कौन सी है आपकी? जैसलमेर। क्या जाएगा सर जी? हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा लास्ट और 25वां क्वेश्चन है कि राजस्थान का पहला खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? अजमेर, कोटा, झालावाड़, बांसवाड़ा। और आप सभी को ये क्वेश्चन है ना, इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। फिर मैं आपको वापस रिप्लाई देके बताऊंगा कि इसका सही आंसर क्या है। और आप ये भी कमेंट करेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकले हैं, कितने क्वेश्चन सही निकले। यदि आपके 25 में से 20 प्लस क्वेश्चन सही है तो ये मानिए आपकी अच्छी तैयारी चल रही है। आप दूसरे एग्ज़ाम में आपके राजस्थान जीके से क्वेश्चन गलत होने के चांस ही नहीं है। और मिलते हैं फिर हमारी अगली नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। अपने 5 दोस्तों को क्या कर देना है? शेयर कर देना है। सब्सक्राइब करने के साथ लाइक कर देना और 5 दोस्तों को